तो नेपाल में जो बवाल मचा हुआ है उसे लेकर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट पर है। अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, नेपाल में जो परिस्थिति इस वक्त अभी फिलहाल नजर आ रही है उसका असर उत्तराखंड में ना पड़े इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह पर निगरानी बढ़ा दी गई है, बॉर्डर्स पर चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं। मूवमेंट पर फिलहाल तो अभी प्रतिबंध है। बिल्कुल, आवाजाही पूरी तरह से पिछले 2 दिन से प्रतिबंधित है और गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के अनुसार जो सीमा सशस्त्र बल जो भारत और नेपाल की सीमा की हिफाजत करती है तो उनके जितने भी गेट हैं उन्होंने बंद कर दिए थे। और आप जानते हैं कि एक गेट धारचूला, आपने जगह सुनी होगी, ये पिथौरागढ़ जिले में है, वो महाकाली नदी पर है, वहाँ झूला पुल है, वहाँ से सैकड़ों लोग और हर रोज आते हैं और नेपाल के लोग इधर आते हैं और इधर भारत के लोग नेपाल जाते हैं। वहाँ तो ये भी है कि किसी का घर धारचूला में है तो दुकान धारचूला में है, तो नेपाल की तरफ है, तो बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है। और इसके साथ ही एक चंपावत में, टनकपुर में है, जो बनबसा में जो शारदा बैराज है, उस बैराज से होकर लोग आते जाते हैं। और एक बीच में है डीडी हाट के पास, तो डीडी हाट के पास वाला गेट भी बंद कर दिया गया है। तो जितने भी ये जो नाके हैं एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे हुए हैं और वहाँ पर एसएसबी की सिक्योरिटी रहती है। तो भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश के अनुपालन में 2 दिन पहले ही सब के सब गेट बंद कर दिए गए थे। अब पूरी तरह से आवाजाही बंद है, ना नेपाल के लोग इधर आ सकते हैं, ना भारत से लोग नेपाल में जा सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी का मसला आता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले ही सभी जिलाधिकारियों से, सभी पुलिस अधीक्षकों से बातचीत करके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए थे कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती के साथ देखा जाए और पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए। तो वो ये दोनों काम हो रहे हैं। एसएसबी अपने स्थान पर है, अपने लेवल पर वो चीज़ों को देख रही है। सब गेट बंद कर दिए गए हैं, किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। और आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस पूरी चौकसी बरते हुए हैं और लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए सीमावर्ती जिले हैं वहां पर निश्चित तौर पर चौकसी बढ़ाना जरूरी भी है, क्योंकि अभी वहां पर जो स्थिति है वो बेहद ही तनावपूर्ण है, लेकिन सेना ने वहां मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करें, एक तो संवेदनशील इलाका है, लेकिन दूसरी तरफ सीएम धामी भी अधिकारियों के साथ बैठक करे थे। क्या कोई खास ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हों जो नागरिक बेशक वहां पर हो, भारत के हो, उत्तराखंड के हो, उनके लिए कुछ ऐसी एडवाइजरी? जिस दिन चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और ये स्टेट का इशू नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री का इसमें किसी तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के है। तो जो हमारी जो स्टेट की पुलिस है, जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा खुफिया विभाग है, उसको जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल से लगी हुई सीमा है, वहाँ पर पेट्रोलिंग करने के, चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और 2 दिन पहले जब भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जितने भी गेट हैं सब बंद कर दिए जाए, तो उस सीमा सशस्त्र बल जो नेपाल और भारत की सीमा पर जो चौकसी बरतती है, सुरक्षा व्यवस्था देखती है, वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा उसी के जिम्मे है। तो उन्होंने जितने भी गेट थे यहाँ उत्तराखंड से सटे हुए, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, वो सब के सब बंद कर दिए थे। लेकिन कुछ उस दिन ये रिलैक्सेशन जरूर दिया गया था कि जो भारत के लोग नेपाल गए थे उनको आने दिया गया, जो नेपाल के लोग भारत आए हुए थे उनको वापस आधार कार्ड और दूसरे परिचय पत्र देकर जाने दिया गया। लेकिन उसके तत्काल बाद से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ना कोई इधर से आ सकता है ना जा सकता है। सीमा सशस्त्र बल के जवान लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं महाकाली नदी के किनारे, जितने भी सड़क मार्ग से जाया जा सकता है, जितने भी हो सकती है। और पंचेश्वर डैम से लेकर के, चूंकि वो एक संवेदनशील स्थान है, वहाँ पर पूरा का पूरा एसएसबी का पूरा अमला पड़ा हुआ है। तो पंचेश्वर डैम हो, चाहे शारदा बैराज हो, और चाहे फिर धारचूला में झूला पुल हो, चाहे डीडी हाट में मोटर मार्ग वाला पुल हो, बड़ा पुल हो, जो नेपाल से रोज ट्रांसपोर्टेशन होने का जो मसला है, ये सारे के सारे गेट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जी, चूंकि नेपाल में जो अभी मौजूदा परिस्थिति है उसे देखते हुए तो एक तरफ तो अलर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए कि नेपाल में सोशल मीडिया जो बैन लगाया गया है उसके बाद वहां पर स्थिति कितनी ज्यादा भयावह हो चुकी है। हाँ ठीक है, वो चूँकि हमसे लगे हुए जो ज़िले हैं, जैसे जो शारदा बैराज है जो चंपावत ज़िले के भौगोलिक क्षेत्र में पड़ता है, तो उससे लगा हुआ एक ज़िला है कंचनपुर है और महेंद्र नगर उसका मुख्यालय है।
तो उस ज़िले में लगातार आगजनी हो रही थी। लेकिन जब से वहाँ नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाला है तो परसों रात के बाद से या कल सुबह के बाद से अगर हम कह सकते हैं तो किसी तरह की आगजनी और ये हिंसा उपद्रव ये देखने को नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ नेपाल आर्मी के सक्रिय होने के बाद जितना बवाल था और जो आंदोलनकारी थे वो खुद भी इस बात की अपील कर रहे हैं कि अपनी जो राज्य की संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, उसको नुकसान ना पहुँचाए। और लगातार धरपकड़ चल रही है और नेपाल में इस समय इस तरह की आगजनी की घटनाएं, उपद्रव की घटनाएं या हिंसा की घटनाएं कल दोपहर के बाद से पूरी तरह से बंद हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर भी जितने लोग हैं, जो सीमा के लोग हैं, वहाँ पर भी उनको कहा जा रहा है कि आप अफवाहों पर किसी तरह से ध्यान ना दें। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए।